नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। मैं हूं आपका होस्ट निखिल कुमार। जिस तरह से सीखने और सिखाने की उम्र नहीं होती है, उसी तरीके से कुछ कर गुजरने की भी उम्र नहीं होती है। जिस तरह से धीरू भाई अंबानी कुछ 100 रुपए लेके अपने घर से निकले थे और आज अंबानी परिवार का भरा पूरा कारोबार है, उसी तरीके से एक बच्चा भी अगर उसे थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाए, चाहे वो स्कूल का ही हो, तो वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा व्यापारी या एंटरप्रेन्योर या फिर रोजगार देने वाला बन सकता है। देश में जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, उसी को देखते हुए राजधानी की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट लाई है जो कि लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स। अब आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, इसमें कितनी राशि दी जाती है, यह जो भी कुछ है, इस पे पूरी खास बातचीत की है हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से। उसकी पूरी जानकारी आपको हमारे संवाददाता देंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसमें किस तरह से अभी तक बच्चों ने काम किया है और क्या इसका सक्सेस रेट रहा है। मिलिए मनीष सिसोदिया से। मनीष जी, आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल का जिक्र देश ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है। ये जो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार क्रांति लाई है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसमें मेरे ख्याल से हम लोग जो कर रहे हैं, अभी जितने प्रयोग कर रहे हैं शिक्षा में, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रयोग ये है कि एक तो अच्छी बिल्डिंग्स हुई, टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग हुई, फिर हमने माइंडसेट कैरिकुलम्स पे काम करना शुरू किया। अभी जो हमने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये सबसे बड़ा इंटरवेंशन है और ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है कि क्योंकि सारे के सारे स्कूल सिस्टम्स में बच्चे को नौकरी करने पे जोर दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि बच्चा नौकरी भी करे पढ़ाई के बाद, लेकिन बिजनेस के बारे में भी सोचे कि वो नौकरी करने वाला भी बन सकता है और बिजनेस करने वाला भी बन सकता है। बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट जो है, ये छात्रों के जीवन पर कितना असर होगा? ये उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देगा, उनके मन से डर निकालेगा कि नौकरी करना ही एकमात्र जीवन का रास्ता है। क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि पढ़ाई कर ली, अब नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में। तो हम कह रहे हैं कि नौकरी लेने वाला क्यों, देने वाले बनिए। तो अगर हमारे बच्चे नौकरी देने वाले बन गए तो उनकी अपनी समस्या भी खत्म हो जाएगी और वो बहुत सारे और बच्चों की समस्या खत्म कर रहे होंगे। मनीष जी, जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम आपने बताया, ये प्रोग्राम है क्या और किस तरह से बच्चों को रोजगार देने वाला बनाएगा? बिजनेस ब्लास्टर में हम बच्चों को 11वीं और 12वीं के बच्चों को सीड मनी दे रहे हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आपके पास अपना कोई बिजनेस आइडिया है या अपने से डिस्कस करके कोई दोस्तों के साथ मिलकर टीम्स बनाइए, स्टार्टअप बनाइए और अपने बिजनेस आइडिया पे काम करना शुरू कीजिए। कुछ नया कर रहे हैं या नए तरीके से कर रहे हैं तो सरकार आपको सीड मनी देगी। तो 60 करोड़ की सीड मनी सरकार ने अपने बच्चों को दी है, 11वीं और 12वीं के बच्चों को, और बच्चों ने 51,000 बिजनेस आइडियाज़ डेवलप किए हैं। क्या इसमें कोई ऐसे आइडियाज भी आए हैं जिसको लेकर आप लोगों ने अप्रिशिएट किया हो या फिर वो खुद ग्रुप्स के रूप में आ रहे हों? बहुत सारे, हर एक आइडिया अपने आप में यूनिक है, पर बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग है और मुझे लगता है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आज जो बच्चे बिजनेस आइडिया डेवलप कर रहे हैं 4, 5, 6 साल 10 साल के अंदर वो देश की दुनिया की सबसे सफलतम कंपनियों में गिने जाएं और आज हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आज से 10 साल बाद की सफल कंपनियों के प्रमोटर्स भी हों, ये भी संभव है। जी, जैसे अमेरिका में फेसबुक के हो गए या इस तरह से, उन्होंने भी बहुत छोटे स्तर पे स्टार्ट किया था। बिल्कुल। तो जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत गरीब परिवार से, उन्होंने बहुत संघर्ष करके मतलब यहाँ तक पहुँचे, तो उनका संघर्ष और आपकी एक कोशिश, इन दोनों का मिलाप कैसे कर रहे हैं आप लोग और किस तरह से आप उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो, क्योंकि कई बार एक देखा गया है कि जो गरीब परिवार से होता है वो सोच में डरता है, वो सोचता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, सबसे उनको मोटिव कैसे कर रहे हैं आप, क्या कोशिश है उनकी? देखो, सोचने की, किसी आइडिया की सबसे खास बात यह कि वो पैसे का गुलाम नहीं है। आइडिया कभी भी पैसे का गुलाम नहीं होता है, वो गरीब को भी आ सकता है, अमीर को भी आ सकता है, जिसके पास खूब पैसा हो उसको भी नहीं आ सकता है और जिसके पास कुछ पैसा ना हो उसके पास भी आ सकता है। यही सरकार का रोल है कि 11वीं 12वीं में पढ़ रहे बच्चे के मन में अगर कोई आइडिया आता है तो उसको सरकार हैंड होल्ड करे, उसको सीड मनी दे। अगर उसको आइडिया अच्छा है और उस बच्चे के अंदर दम है तो वो सीड मनी के दम पे अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा और अभी बच्चे ये करते हुए दिख रहे हैं। इसका फ्यूचर आने वाले वर्षों में तय होगा, बट अभी बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। कोई ऐसा अभी उदाहरण सामने आया हो या कोई किसी बच्चे ने कुछ, मान लीजिए सीड मनी जो आपने 2000 दी, उस 2000 से उन्होंने ज़्यादा करके दिखाया, कुछ ऐसा? सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इसमें काम कर रहे हैं जी, बच्चे अपने अपने ग्रुप्स बना रहे हैं। तो हम तो 2,000 रुपये प्रति बच्चा दे रहे हैं, तो 10 बच्चों ने मान लीजिए ग्रुप बनाया तो 20,000 रुपये ले रहे हैं, 5 बच्चों ने ग्रुप बनाया तो 10,000 रुपये का सीड मनी ले रहे हैं और ये फिर उसको यूज़ करके 20,000, 30,000, 40,000 तो एक 1.5 महीने में प्रोड्यूस कर ले रहे हैं
अपने बिजनेस आइडिया के दम पे। और उनमें से बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि हम इसको केवल स्कूल प्रोजेक्ट पे नहीं छोड़ेंगे, हमको इसको अपने बिजनेस के रूप में आगे लेके जाना है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट दिलवा रहे हैं फिर लोगों को। अक्सर देखा गया है कि मतलब जब सीड्स मनी आती है, बच्चे अच्छा करते हैं तो बाहर की कंपनीज भी आती हैं, तो ये तो आप दे रहे हैं वो तो है ही, क्या बाहर की कंपनी को भी इसमें टाई अप करने की कोशिश की जा रही है, या फिर उनसे भी कह रहे हैं कि आप अपने आइडियाज दिए और इनके आइडियाज दोनों को मिक्सअप करके कुछ इस तरह से? नहीं, बाहर की कंपनीज का मतलब जो देश की कंपनियां हैं? हाँ, बाहर जो CSR के तहत फंड। नहीं, CSR फंड नहीं, हम तो इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि भाई ये बच्चे हैं, ये अपने अपने कुछ स्टार्टअप लेके आए हैं, आपको अगर इनके आइडियाज़ प्रॉमिसिंग लगते हैं और ये आपको कन्विंस कर देते हैं तो आप इनके पार्टनर बनिए, इसमें इन्वेस्ट करिए। आप इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपका भी बिजनेस ग्रो करेगा, इनका भी बिजनेस ग्रो करेगा। स्टूडेंट के पास ज़्यादातर आइडिया किस प्रकार के हैं? स्टूडेंट के पास में मैक्सिमम जो आइडियाज़ हैं बहुत इनोवेटिव हैं, मैक्सिमम आइडियाज़ बच्चों के। जैसे एक बच्चा अपने घर में, उसके घर में डेट सीड का कुछ प्रोडक्ट बनाते थे उसके फादर, उसके दादाजी, और उनको बच्चों को हेल्थ ड्रिंक के रूप में दूध में देते थे। तो इस बच्चे ने सोचा कि और ये बच्चा, ये जो डेट सीड है जो खजूर का और इन सब का बीज होता है, उसके पाउडर को एक ख़ास तरह से प्रोसेस करके बिना उसमें कुछ मिलाए जब उसको यूज़ करते हैं तो उसमें कॉफ़ी जैसा टेस्ट होता है, कॉफ़ी जैसी स्मेल आती है। तो ये बच्चे ने सोचा कि मेरे दादाजी ने हमारे पिताजी को दिया, पिताजी ने हमको पिलाया, ये अब हम इसको बिजनेस, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली और सीड में नहीं मिला, तो उसने मार्केट से डेट सीड उठा के उसको बिजनेस बना लिया है और वो अब उसको कॉफ़ी के रिप्लेसमेंट के रूप में बेच रहा है और कह रहा है कि मैं इसकी कंपनी की पूरी मार्केटिंग करूँगा। ऐसी एक छात्रा है जो आपने सीड मनी दिया, जो पेंटिंग करके बहुत ही नाम कमा। ऐसी भी एक छात्रा हैं, ऐसे तो बहुत बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने, खासतौर से 2 लड़कियां हैं जिन्होंने अपना खुद पेंटिंग करती थी, उन्होंने अपनी पेंटिंग का अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन जो और उनके आसपास की महिलाएं हैं उन्होंने 20 महिलाओं को भी उसमें जोड़ लिया है और वो उनकी पेंटिंग भी सेल कर रही हैं और कस्टमाइज पेंटिंग उनसे ड्राइंग करा रहे हैं। अभी इस प्रोग्राम से कितने छात्र जुड़े हैं? 3.5 लाख छात्र इसमें डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अभी जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, ये छोटे बच्चे मतलब 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, क्योंकि प्रोग्राम मतलब आप जो कोशिश कर रहे हैं उनसे जो 10वीं 9वीं 8वीं के बच्चे भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होते हैं, हालांकि उनको सीड्स मनी नहीं दी जा रही, क्या उनको भी कुछ ऐसा कुछ? नहीं, 9वीं और 10वीं में हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम जो चल रहा है, 9वीं 10वीं में इसकी रोज़ क्लास होती है, 11वीं 12वीं में भी रोज़ होती है, लेकिन ये उसका एक कंपोनेंट है कि हम जब 9वीं 10वीं में बच्चे को थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे उसके काम कर देते हैं तो 11वीं 12वीं में फिर उसको सीड मनी देते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली के जो छात्र हैं वो नौकरी नहीं मांगेंगे? नहीं, आने वाले समय में दिल्ली के जो छात्र हैं वो नौकरी देने वाले बनेंगे। थैंक यू।